हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय किरण यादव में स्वागत है। आज की क्लास में हम पादप रोग के कुछ एमसीक्यू है वो सोल्व करने वाले हैं कि पादप रोग है उनके कौन कौन से कोजेज होंगे, किस कारण से हो रहा है, कौन सा जीवाणु या कौन सा विषाणु या कौन सी कवक की वजह से वो बीमारी हो रही है। तो उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है वो आज हम सोल्व करने वाले हैं। अपनी क्लास में सिर्फ आज एमसीक्यू है वही हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ब्लैक हार्ट जो डिजीज होगी, ब्लैक हार्ट, उसका कारक कौन होगा, किसकी वजह से वो बीमारी होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास तांबे की कमी, सेकंड है पोटाशियम की कमी, थर्ड है ऑक्सीजन की कमी एंड फोर्थ है बोरोन की कमी। तो जब आलू है इसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जो ब्लैक हार्ट डिजीज है वो उसमें हो जाती है। तो अपने पास सी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका रोग किस फसल से संबंधित है? जो टीका रोग है वो कौन सी फसल में पाया जाएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सरसों, सेकंड है धान, थर्ड है बाजरा एंड फोर्थ है मूंगफली। कि टीका रोग इन सारी फसलों में से कौन सी फसल में पाया जाएगा? तो टीका रोग पाया जाता है मूंगफली में। जो डी ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पे राइट आंसर होगा, मूंगफली में टीका रोग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट किसके कारण होता है? चाय में लाल रस्ट है वो किसके कारण होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु, सेकंड है लाइकेन, थर्ड है कवक, फोर्थ है हरे सवाल। जो चाय होती है, चाय का पौधा होता है उसमें लाल रंग की रस्टिंग हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है? तो वो किसकी वजह से होगी? हरे शैवाल की वजह से वो होती है। जो हरा शैवाल है उसकी वजह से चाय में लाल रस्ट जो बीमारी है वो होगी, मतलब उसके ऊपर रस्टिंग होनी, फफूंदी लगनी एक प्रकार से वो स्टार्ट हो जाती है। पूरा का पूरा वो पोर्शन उसका ल्यूज का कवर कर लिया जाता है रेडिश कलर से। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंची टॉप ऑफ बनाना रोग किस पौधे में किस कारण होता है? जो बंची टॉप बनाना रोग है ये पौधे में होगा, बनाना में मेनली होता है ये। तो ये किसकी वजह से होगा? जीवाणु की वजह से होगा या फिर कवक की वजह से होगा या वायरस की वजह से होगा या उपरोक्त सभी? किसकी वजह से ये रोग होता है? तो जो वायरस होता है, वायरस की वजह से ये रोग होता है, बंची टॉप बनाना वायरस, उसकी वजह से ये क्या होगा, जो डिजीज है वो कोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पौधे का रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। पौधे को रोग प्रतिरोधी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो हमें यहाँ पर बताना है कि प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बनाना है, रोग प्रतिरोधी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन है तापीय प्रक्रिया से, सेकंड है हार्मोन क्रिया से, थर्ड है जंगली किस्म से प्रजनन करा के एंड डी ऑप्शन है कोल्विसिन प्रक्रिया से। तो जो वाइल्ड प्लांट होते हैं उनमें बीमारियां कम आती है, जो जंगली पौधे होते हैं उनमें बीमारियां कम आती है, जो हम अगर अपनी फसल लगाते हैं उससे कंपेयर करके देखें तो जो जंगली किस्म के पौधे होते हैं उनके साथ प्रजनन करवा के, उनके अंदर क्रॉसिंग करवा के और फिर जो प्लांट्स हैं उनको कैसा बनाया जाता है? रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। तो अपना सी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का लाल सड़ांध किसके कारण होता है? गन्ने के अंदर जो उसकी पोरी होती है वो कैसी लाल रंग की, उसमें रेशे होने लग जाते हैं, तो वो किस वजह से होती है? कोलेटोट्राइकम फेलेटिकम से होती है या स्कार्पोस्पोरा पार्सोनिट से है या अल्टरनेट से है या फाइलोफ्लोरा इन्फेक्टेंस से होगा? कौन से जीवाणु से वो डिजीज होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो कोलेटोट्राइकम फेलिक्टम है, ये एक जीवाणु है और इसकी वजह से ये बीमारी होगी। जो कोलेटोट्राइकम फेलिक्टम है इसकी वजह से गन्ने में लाल सड़ांध होती है, जो लाल रंग के रेशे हो जाते हैं वो उसकी वजह से होते हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है। बाजरे का जो सिरा होता है उसके अंदर ग्रीन कलर के कुछ निकलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक तो दाने बने और दाने बनने की बजाय उसमें ग्रीन कलर की लीव्स टाइप में निकलनी स्टार्ट हो जाती है थोड़ी थोड़ी, जैसे कि वो ऐसा लगे कि उसके जो सिरा है उसी में वो ग्रो करके। तो वो कौन सी कवक की वजह से होगा, कौन सी कवक उसके ऊपर मतलब घेरा डाल लेती है जिसकी वजह से ये रोग होता है। जब बाजरे का सिरा है वो हरे रंग का होगा उस टाइम पे, मतलब जब वो पकना शुरू हो रहा है उस टाइम पे वो कवक आ जाती है, और जब पूरा पकता है सिरा तब तक उसको पूरा ग्रीन कलर में कर देगा, और जब उसके बीज है उनको निकाल के देखेंगे तो उनको फोड़ेंगे तो वो ब्लैक कलर का निकलता है उसके अंदर से। तो कौन सी कवक की वजह से होगा, स्केलेरोस्पोरा ग्रोमिकुला या फाइटोप्थेरा इन्फेक्टेंस, क्लेविस्पेस परप्यूरिया या स्केलेरोस्पोरा ग्रोमिना, कौन सी की वजह से होगा। ये दो ऑप्शन दे दिए, तो जो अपना ए ऑप्शन है स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला, इसकी वजह से क्या बाजरे के अंदर जो ग्रीन ईयर रोग है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस कंकर है, सिट्रस कंकर है वो क्या चीज़ है, मतलब बीमारी है, प्रजाति है, क्या है। नींबू की एक प्रजाति है या नींबू का एक प्रसिद्ध कीट है, नींबू का एक रोग है, या इनमें से कोई नहीं। तो सिट्रस कंकर है ये सिर्फ नींबू में ही नहीं, जितने भी खट्टे फलों वाले या सब्जियों वाले पौधे होते उनके अंदर ये रोग पाया जाता है सिट्रस कंकर। इसमें क्या होगा, या तो फ्रूट पे काले थक्के होने लग जाते हैं, या जैसे टमाटर आप खरीदते हो तो वो फटा हुआ मिलता है, पकने से पहले ही फट जाता है। तो इस टाइप की ये सिम्टम्स हैं, लक्षण है वो दिखाता है। तो जो सिट्रस कंकर है वो क्या है, नींबू का एक रोग है। यहाँ पे टमाटर होता है तो उसमें भी हम क्या लिखते हैं, टमाटर का एक रोग है। तो जो खट्टे फल हैं उनके अंदर ये रोग पाया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित पादप रोग नहीं है। कौन सा कवक जनित मतलब कवक की वजह से कौन सा रोग है वो नहीं हो रहा, कौन सी बीमारी नहीं हो रही वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट है मूंगफली का टीका रोग, सेकंड है गन्ने का लाल सड़न रोग, थर्ड है बाजरे के ग्रीन ईयर रोग, या डी है तंबाकू का मोजाइक रोग। तो इनमें से कौन सा है जो कि कवक से नहीं होता। तो जो तंबाकू का मोजाइक रोग होता है ये नहीं होता है क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है, TMV जिसको हम लिखते हैं टंबाकू मोजाइक वायरस। तंबाकू का मोजाइक रोग है ये वायरस की वजह से होगा, बाकी ये सारे के सारे किससे हो रहे, कवक से होते। तो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब किसकी पेयरिंग सही नहीं हो रही है। फसल और रोग दे रखे हैं यहाँ पे, धान हरित बाल, बाजरा अर्गट और मटर पाउडरी गिल्ड्रू एंड चना उकटा या फिर विल्ट भी बोलते हैं। तो कौन सा है जिसकी पेयरिंग सही नहीं हुई, वो है धान हरित बाल। धान के अंदर हरित बाल बीमारी नहीं होती, किस में होती है, गेहूं में होती है। व्हीट होता है जो गेहूं होता है उसमें ये बीमारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में निम्नलिखित रोगों में से किसमें पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और पत्तियां सूख जाती है। ये जो बीमारियां दे रखी है इनमें से कौन सी बीमारी है, कौन सा रोग है जिसमें पौधे की पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल वर्णक है वो नष्ट हो जाएगा और पत्तियां सूखने लग जाएगी। तो फर्स्ट है मोजाइक डिजीज ऑफ टबैको मतलब तंबाकू का मोजाइक रोग, या सिट्रस कैंसर, या जो टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट मतलब गेहूं का टुंडू रोग, या फिर राइजोसाइटोनिया। इनमें से कौन सी बीमारी है जिसमें पौधे की पत्तियां सूख जाती है, क्लोरोफिल उसमें नष्ट हो जाता है। तो वो होता है जो वायरल डिजीज है मोजाइक डिजीज ऑफ टबैको, मतलब तंबाकू की मोजाइक रोग है, उसकी वजह से क्या होगा, पत्तियों का क्लोरोफिल है वो नष्ट हो जाता है, पत्तियां सूख जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप रोगों के लिए सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। सबसे ज़्यादा पादप रोग किसकी वजह से होंगे, फफूंदी, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ। फफूंदी को और क्या बोला जाता है, कवक भी बोला जाता है, कवक। फफूंदी को कवक भी बोला जाता है।
तो सबसे ज़्यादा रोग कौन सी जो ये अलग अलग दे रखे फुफंदी, जीवाणु, विषाणु, इनमें से किससे ज़्यादा होंगे? तो जो फुफंदी होती है, कवक होती है, फंगस होती है, फंजाई है, उससे सबसे ज़्यादा रोग होते हैं। तो ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली, इनमें से किससे होगा? बाजरा। बाजरा में हरित बाली रोग जो पहले पढ़ा था हमने कि वो बाजरा का जो सिरा होगा उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के वो निकलने शुरू हो जाएंगे। तो बाजरा है, इसके अंदर क्या होगा? हरित बाली रोग है वो पाया जाएगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का प्रसिद्ध रोग खैर रोग किसके कारण होता है? जो खैर रोग है वो किसके कारण होगा? जो धान में, चावल में पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फफूंदी के कारण, सेकंड है जीवाणु के कारण, थर्ड है विषाणु के कारण, या फिर जस्ता की कमी के कारण। तो जो धान है उसमें खैर रोग आएगा वो किसकी वजह से आएगा? जस्ता की कमी के कारण। उसमें जस्ता की कमी हो जाती है और उसकी वजह से खैर रोग होता है। तो डी ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू का कंकर किसे कहते हैं? नींबू का कंकर रोग आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? कवक की वजह से आ रहा है, जीवाणु की वजह से आ रहा है, विषाणु की वजह से, या नेमेटोड्स? हमने अभी पढ़ा था पहले कि सिट्रस फ्रूट्स के अंदर वो कंकर रोग पाया जाता है। तो वो किसकी वजह से होगा? जीवाणु की वजह से होगा, या कवक की वजह से होगा, या विषाणु की, या नेमेटोड्स की? तो जो जीवाणु है उसकी वजह से ये होता है, जीवाणु की वजह से ये बीमारी होती है। तो बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली में होने वाला टीका रोग के लिए उत्तरदायी कवक है? कौन सी कवक की वजह से मूंगफली में टीका रोग होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्कोरस्पोरा पर्सनेटा, कोलेटाट्रिकम फोल्केटम, या क्ले परफ्यूरिया, या पक्सनिया ग्रेमिनिस। कौन से की वजह से ये बीमारी रोग होगा, टीका रोग? तो ये होगा सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ये जो कवक है इसकी वजह से जो मूंगफली होती है उसमें टीका रोग होता है। ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए पादप रोग से रिलेटेड। ये आपको अपने अच्छे से सोल्व करने हैं। मैंने सिर्फ आंसर बताए, आप इनके जो ऑप्शंस दे रखे उनको भी सर्च करो कि अगर ए ऑप्शन है तो बी है वो कौन सा रोग फैला रहा है, सी है वो कौन सा रोग फैला रहा है। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना। अगर आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी है आपको तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आगे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस